नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपनी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरी रहने वाली है वो रहेगी सीरीज नंबर 8। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन की भी आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, जो अपनी यहाँ पे क्लास चल रही है वो सेकंड ग्रेड से रिलेटेड शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड से संबंधित चल रही है। और अपन यहाँ पे मंडे से दोस्तों ध्यान रखना है, मंडे से अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आपको थ्योरी की पहली क्लास यहाँ पे मंडे से मिल जाएगी, लेकिन मॉर्निंग सेशन में मिलेगी। और कितनी बजे आपको मॉर्निंग सेशन में क्लास चाहिए वो आप यहाँ पे अपने मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे आप बता सकते हैं कि मंडे से कितनी बजे मॉर्निंग में आपको क्लास यहाँ पे लेनी चाहिए। ये आप बता सकते हैं कि 8 बजे, 9 बजे या फिर 10 बजे, कितनी बजे से, या फिर जल्दी सुबह 6 या 7 बजे से, कितनी बजे से आपको मॉर्निंग में मंडे से थ्योरी की क्लास चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दी। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले और वीडियो को आप शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और भी दोस्तों का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। तो आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है जो कि प्राचीन शारीरिक शिक्षा से संबंधित रहेंगे। और कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चले दोस्तों, यहाँ पे पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 रहेगा। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 रहेगा, स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा में जो शिक्षा पद्धति थी वो किस नाम से जानी जाती थी ये अपने को यहाँ पे बताना है। स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों, प्राचीन एथेंस में जो 4 प्रकार के जो स्पार्टा था, इसके साथ होमर, पूर्व एथेंस और उत्तर एथेंस 4 काल में बांटा गया था। 4 पर जो काल क्रम थे एथेंस के, उसमें से स्पार्टा, होमर काल, पूर्व एथेंस, उत्तर एथेंस काल था। लेकिन स्पार्टा में जो शिक्षा पद्धति प्रचलित थी उसका क्या नाम था ये बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एगोग। ये स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति के नाम से जानी जाती थी। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एगोग। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्राचीन यूनान में पैलेस्त्रा का संबंध किससे था। दोस्तों यहाँ पे प्राचीन यूनान के अंदर जो पैलेस्त्रा था इसका संबंध किससे था ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो कुश्ती विद्यालय, संगीत, सैनिक या फिर राज्य संरक्षण, इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों जो प्राचीन यूनान में पैलेस्त्रा का संबंध रहेगा। तो प्रश्न नंबर 2 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्राचीन यूनान में जो पैलेस्त्रा था वो कुश्ती का विद्यालय था। यानी पैलेस्त्रा को किस नाम से जाना जाता था, तो वो कुश्ती के विद्यालय के नाम से जाना जाता था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। ये अपने को यहाँ पे सुनिश्चित करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका फ़ायदा मिले और वो अपनी मंजिल को यहाँ पे प्राप्त कर सके। और वीडियो को शेयर और लाइक करने में आप कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। जिस अकॉर्डिंग आप अपने मोटिवेशन मेरे को प्रदान करते हैं उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ पे आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के द्वारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। और थ्योरी की क्लासेस मंडे से होने वाली है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइम फिक्स करके बता दिए कि वो कितनी बजे से आपके यहाँ पे स्टार्ट करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे गेंद के खेल से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे गेंद के खेल से, जो गेंद के खेल का प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक होते थे उनको क्या कहा जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो एकाउंटोटिस, स्पेरिसडिस, टोक्सोटोज या फिर विवासिस। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आज की जो 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उनमें से लगभग आपको यहाँ पे 2 या 3 प्रश्न आज की प्रश्नोत्तरी में से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो वो 3rd ग्रेड में भी 2022 में पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गेंद के खेल के जो शिक्षक होता था उसे अपनी यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो स्पेरिसडिस के नाम से जानते थे। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पेरिसडिस। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे एगोग, ध्यान रखना है, एगोग पद्धति के शिक्षकों को क्या कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पे एगोग पद्धति के जो शिक्षक होते थे उनको क्या कहा जाता था ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले एगोग स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति को क्या कहते थे। दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा है, इस स्पार्टा में प्रचलित शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति को अपन ने क्या नाम दिया था, तो वो एगोग नाम दिया था। लेकिन इसके शिक्षकों को क्या कहा जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है।
तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 और सही आंसर रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे एगोग पद्धति के जो शिक्षक होते थे उसे अपन यहाँ पे पेडोनोमस के नाम से जानते थे। ये अपने यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पेडोनोमस। नेक्स्ट और अगली प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 रहेगा एथेंस में खेल महोत्सव को क्या कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पे एथेंस है, इस एथेंस के अंदर जो खेल महोत्सव आयोजित होते थे उनको क्या कहा जाता था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। पेडोनोमस, पेनहेलेनिक, इफोर्स या डेडास्टिलियम। दोस्तों यहाँ पे प्राचीन यूनान और रोम इनसे संबंधित प्रश्न उत्तरी आज के 35 प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, एथेंस में जो खेल महोत्सव होते थे उन्हें अपन यहाँ पे पेनहेलेनिक के नाम से जानते थे। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। पेनहेलेनिक के नाम से जो खेल आयोजित किए जाते थे वो एथेंस में खेल महोत्सव के नाम से, और इसमें 4 प्रकार के खेल आयोजित किए जाते थे दोस्तों, जिसे अपन ओलंपियन, स्टेन, जो इनमें ओपन ओडगा के नाम से अपन यहाँ पे खेल आयोजित होते थे वो मेरे दिमाग से यहाँ पे निकल रहे हैं। तो वो इसमें 4 खेलों का समूह होता था, वो पेनहेलेनिक खेल होते थे। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगर प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पार्टा में सर्वोपरि कौन था। दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा राज्य था जो एथेंस में था, उसका सर्वोपरि या इसमें कौन माना जाता था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। राज्य, सैनिक, राजा या फिर जनता। स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी उसे अपन यहाँ पे एगोग के नाम से जानते हैं, एगोग। लेकिन जो एगोग का संचालन होता है वो पेडोनोमस के द्वारा किया जाता है। जो शिक्षक होता है पेडोनोमस कहलाता है, लेकिन इसमें जो सर्वोपरि होता था स्पार्टा में वो किसे महत्व दिया जाता था। क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करते रहे दोस्तों। यहाँ पे मंडे से अपन थ्योरी की क्लासेस भी लेने वाले हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर रहने वाला है 6 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। स्पार्टा में जो सर्वोपरि था वो राज्य था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो राज्य होता था वो सर्वोपरि होता था, यानी इसमें जो वहाँ के निवासी है उनका ज़्यादा महत्व नहीं था, राज्य का महत्व था। राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक वहाँ पे जाया जा सकता था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, लाइसियम नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। दोस्तों यहाँ पे लाइसियम नामक संस्था है, इसकी संस्था की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे किन्शियोलॉजी से संबंधित यूनिट फर्स्ट का ही ये प्रश्न है कि लाइसियम नामक संस्था की स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ पे लाइसियम, जो मैं आपको बता दूं, लाइसियम विद्यालय था वो यूनान का पहला विद्यालय था जिसमें प्रशिक्षण के तौर पर या गति के तौर पर क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। और इसमें जो विद्यार्थी होते थे वो बैठकर शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ चलते फिरते ही शिक्षा ग्रहण की जाती थी, क्योंकि इसमें गति की क्रियाओं का अध्ययन, किन्शियोलॉजी का अध्ययन किया जाता था। वो किसके द्वारा किया जाता था, वो अरस्तु के द्वारा किया जाता था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर निकल के आ गया है दोस्तों, इस प्रकार इसका सही आंसर निकल के आ गया है वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे लाइसियम नाम की जो संस्था की स्थापना की गई थी वो अरस्तु के द्वारा की गई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 रहने वाला है, प्लेटो किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। दोस्तों यहाँ पे प्लेटो है वो किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों आपको 3 प्रकार के दार्शनिकों के नाम याद रखना है। सबसे पहले सुकरात, फिर प्लेटो और फिर इसका शिष्य था वो अरस्तु था। इस प्रकार 3 शिष्य आपको कंटिन्यू याद रखने हैं, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, यानी सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये SPA के 3 नाम से आपको याद रखने हैं। तो उसमें जो प्लेटो है वो किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्लेटो कुश्ती का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और प्लेटो ने कहा था कि दोस्तों स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ए साउंड माइंड बॉडी लिव इन ए साइड बॉडी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 रहने वाला है वो रहेगा अकबर किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। दोस्तों यहाँ पे अकबर है वो किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। अकबर किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। क्लास को आप बहुत कम शेयर कर रहे हैं दोस्तों, आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों तक ये क्लास पहुँच सके। वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर,
लाइक भी आप संख्या में बहुत कम कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लाइक की संख्या भी आप बढ़ाते रहे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आप लाइक और शेयर बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार कंटेंट यहाँ पे डेली मेरे द्वारा लाया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अकबर किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था? प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अकबर चौपड़ का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, जिसे अपन वर्तमान में शतरंज के नाम से भी जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे महाकाव्य काल का समय कितना था? दोस्तों जो महाकाव्य काल है इसका समय या टाइम पीरियड है वो कितना था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। महाकाव्य काल का टाइम पीरियड कितना था दोस्तों? यहाँ पे महाकाव्य काल का टाइम पीरियड समय पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे महाकाव्य काल का जो टाइम पीरियड है वो रहने वाला है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व ही ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये दो इसका टाइम पीरियड रहने वाला है। लेकिन इसमें 600 ईस्वी दे रखा है, इस कारण फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पे। ईसा पूर्व दोनों में ही ईसा पूर्व समय ये महाकाव्य काल का टाइम पीरियड रहने वाला है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 रहेगा राजपूत काल का समय कितना था? दोस्तों यहाँ पे राजपूत काल का समय पूछा गया है कि राजपूत काल का समय कितना था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। राजपूत काल का जो समय है टाइम पीरियड है वो कितना था? इससे पहले वाले प्रश्न में अपन ने महाकाव्य काल का बता दिया है कि जो 1000 से 600 ईसा पूर्व था, लेकिन राजपूत काल का समय या टाइम पीरियड कितना है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी। ध्यान रखना है 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है वो राजपूत काल का टाइम पीरियड रहने वाला है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोनों ही ईस्वी संबद्ध है दोस्तों, यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 रहेगा किस काल में सर्वप्रथम स्विमिंग पूल जैसे प्रमाण मिले हैं? दोस्तों यहाँ पे कौन सा काल है जिसमें सर्वप्रथम स्विमिंग पूल, दोस्तों यहाँ पे तरणताल से संबंधित प्रमाण मिले हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। स्विमिंग पूल के जो प्रमाण मिलने वाले हैं वो कौन से काल से रिलेटेड रहेंगे? और दोस्तों यहाँ पे अपन मंडे से ध्यान रखना है, मंडे से अपन थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में क्लास ख़त्म होने के बाद में जो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि को कितनी बजे से मॉर्निंग सेशन में ये क्लास स्टार्ट करनी चाहिए, वो आपके समय के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे ज़्यादातर कमेंट अगर लोग जिस समय पे करते हैं उसी समय अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्विमिंग पूल जैसे प्रमाण मिले हैं वो सिंधु घाटी काल से संबंधित रहेंगे। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिंधु घाटी काल से संबंधित, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, बाबर किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था? दोस्तों यहाँ पे जो बाबर है वो किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन लगभग सभी के खेलों के देख लिए, जैसे अकबर है वो चौपड़ से संबंधित खिलाड़ी था, इसी प्रकार जब अपन बाबर है वो किसका खिलाड़ी है, ये अपने को यहाँ बताना है। औरंगजेब जो पोलो का संबंधित खिलाड़ी था। तो प्रश्न नंबर 13 ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे बाबर है वो तैराकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14, और क्लास को भी आप शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको फ़ायदा मिलेगा। प्रश्न नंबर 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रश्न नंबर 14 रहेगा मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम। ध्यान रखना है दोस्तों, मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम ये दो उपाधियाँ है, ये किस काल से संबंधित थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देना है, बताना है। तो कौन सा काल है जिसमें मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम के नाम से ये उपाधियाँ प्रचलित थी? तो स्पार्टा काल, होमर, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल, इनमें से कौन सा काल रहेगा दोस्तों जिसमें मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम से संबंधित उपाधियाँ दी जाती थी? इसमें मैं आपको बता दूँ, मैन ऑफ एक्शन है दोस्तों वो सैनिकों से संबंधित उपाधि है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो मैन ऑफ विजडम है ये बुद्धिमान यानी क्षत्रियों से संबंधित उपाधि है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोनों ही उपाधि ब्राह्मणों को दी जाती थी, क्षत्रियों को या वैश्यों को ब्राह्मणों को दी जाती विजडम, और जो मैन ऑफ एक्शन की क्रिया है वो सैनिकों से संबंधित प्रशिक्षण में दी जाती थी। प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है होमर काल में ये उपाधियाँ प्रचलित या
प्रचलित थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, पाइथीन खेल किस देवता के सम्मान में आयोजित होते थे। दोस्तों यहाँ पे पाइथीन खेल है वो किस देवता के सम्मान में आयोजित होते थे, ये अपने को यहाँ पे बताना है। समुद्र, आकाश, जेस या सूर्य देवता। दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के खेलों के में दिमाग में अब ये कंटेंट आ गया है कि पाइथीन जो ओलंपियन, पाइथीन, इस्टमीन और नीमेन, ये 4 प्रकार के खेल होते थे, उनको मिलाकर अपन यहाँ पे पेन हेलेनिक खेल कहते थे, वो अपने को ध्यान रखना है, पेन हेलेनिक। लेकिन ये जो पाइथीन खेल है वो किस देवता के सम्मान में होते थे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे आकाश देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आकाश देवता के सम्मान में पाइथीन खेलों का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, पाइथीन खेलों का आयोजन कौन से स्थान पर होता था। दोस्तों यहाँ पे स्थान पूछा गया है कि आयोजन कौन से स्थान पर होता था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। कोरिंथ, अर्गोलिस, डेल्फी या फिर ओलंपस। लेकिन पाइथीन खेलों का आयोजन कौन से देवता के सम्मान में होता था, वो आकाश देवता के सम्मान में होता था। लेकिन इसका स्थान पूछा गया है कि कौन से स्थान पर इनका आयोजन होता था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेल्फी नामक स्थान पर पाइथीन खेलों का आयोजन यहाँ पे किया जाता था। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेल्फी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों, और क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, लाइक की संख्या भी आप बढ़ाते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 रहेगा वो रहने वाला है आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। आईसीसी महिला विश्व कप, दोस्तों आईसीसी महिला विश्व कप 2022 पूछा गया है, उसका विजेता कौन सा देश है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों ये 2022 से करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, पिछली बार से संबंधित, यह भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का जो विजेता रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी विश्व कप 2022 महिला का विजेता रहने वाला देश है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है। दोस्तों यहाँ पे महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 18 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत ने महिला एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट के अंदर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और लेटेस्ट 2023 से संबंधित जो भी अवार्ड अब जीते गए हैं, कप जीते गए हैं, वो भी अपने को यहाँ पे करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग याद रखने हैं। तो वो अपन ने फर्स्ट दो क्लास करंट अफेयर्स की ले लिए, और इसके बाद में भी करंट अफेयर्स और बनता है तो उसकी क्लास और ले ली जाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 रहेगा ग्लैडिएटोरियल खेल का संबंध कौन से काल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे ग्लैडिएटोरियल जिसे अपन भिड़ंत खेल के नाम से जानते हैं, इनका संबंध कौन से काल से था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ग्लैडिएटोरियल जिसे हिंदी में बोलते हैं भिड़ंत खेल, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, भिड़ंत खेल के नाम से जानते हैं। तो इस भिड़ंत खेल या ग्लैडिएटोरियल जो खेल है वो किस काल से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। स्पार्टा, एथेंस, रोम या फिर होमर काल। 35 क्वेश्चनों में से आप कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर करते रहे। अगर आप 35 क्वेश्चनों में से 25 प्लस स्कोर आप अचीव कर पाते हैं तो वो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी दोस्तों। अगर 20 से नीचे आप सही करते हैं इसका मतलब आपकी एवरेज तैयारी से भी कम है, क्योंकि लगभग 35 में से 20 क्वेश्चन हर कोई स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर कर पाएगा। प्रश्न नंबर 19 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ग्लैडिएटोरियल जो खेल है वो रोम से संबंधित रहेगा। रोम काल में भिड़ंत के खेल, पशु भिड़ंत से संबंधित खेल इनको करवाया जाता था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों, भाला फेंक के शिक्षक को क्या कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पे भाला फेंक या जेवलिन थ्रोअर के जो शिक्षक था पुराने समय में, प्राचीन एथेंस काल में, यूनान काल में, उसके शिक्षक को क्या कहा जाता था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो टोक्सोटोज है वो तीरंदाज के शिक्षक को कहा जाता था, तीरंदाजी के। एकोंटोटिस या गेंद खेल के शिक्षक को कहा जाता था। एकोंटोटिस नहीं कहा जाता, स्पेरिस गेंद खेल के शिक्षक को, और जो एकोंटोटिस है दोस्तों वो यहाँ पे भाला फेंक के शिक्षक को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एकोंटोटिस है, ये भाला फेंक या जेवलिन थ्रोअर के
शिक्षक को कहा जाता था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, स्पार्टा में स्थित सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था। दोस्तों जो स्पार्टा काल था उसमें जो सैनिकों की टुकड़ियाँ होती थी उसे अपन यहाँ पे क्या कहते थे, ये अपने को यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो ईफोर्स, इरेन, विबासिस या क्रिप्टिया, स्पार्टा में जो सैनिक टुकड़ियों होती थी उनको अपन यहाँ पे किस नाम से जानते थे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, स्पार्टा है वो टोटल यहाँ पे सैनिकों से संबंधित राज्य है। इसमें सिर्फ सैनिकों के महत्व दिया जाता था, राज्य को महत्व दिया जाता था और राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिकों पे ज़्यादा बल दिया जाता था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, स्पार्टा में जो सैनिक टुकड़ियाँ होती थी उसे अपन ईरेन के नाम से जानते थे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे, मड बाथ जिसे अपन कीचड़ी स्नान का कहते हैं कहाँ प्रसिद्ध था। दोस्तों मड बाथ ये कहाँ का प्रसिद्ध था, ये अपने को यहाँ पे बताना है, स्पार्टा, एथेंस, रोम या फिर स्वीडन। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, जो मड बाथ या कीचड़ी स्नान है ये रोम से संबंधित है और रोम में ही दोस्तों सबसे पहले तेल से संबंधित मालिश की क्रिया ये भी यहाँ पे संबंधित, जो फिजियोथेरेपी से क्रिया वो रोम से संबंधित काल में ही रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, औषधि या चिकित्सा व्यायाम का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे औषधि या चिकित्सा व्यायाम यानी जो फिजियोथेरेपी होती है, चिकित्सा व्यायाम होता है, इसका जनक किसे कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है, न्यूटन, शेल्डन, हिपोक्रेटस या फिर रूसो। औषधि या चिकित्सा व्यायाम का जनक किसे कहा जाता है, न्यूटन, शेल्डन, हिपोक्रेटस, रूसो। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 23, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर करते रहे, लाइक की संख्या भी आप बढ़ाते रहे। आपके द्वारा लाइक और शेयर करने पर और जो संख्या बढ़ती है उसके द्वारा जो मोटिवेशन मिलता है उससे ज़्यादा काम करने की प्रेरणा आपके द्वारा मेरे को मिलती है। तो आप इस माध्यम से आप क्लास को शेयर और लाइक बिना बोले ही आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, हिपोक्रेटस को यहाँ पे औषधि और चिकित्सा व्यायाम का जनक कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कमज़ोर बच्चों को स्पार्टा में कौन सी पहाड़ी से गिराकर मार दिया जाता था। दोस्तों यहाँ पे कमज़ोर बच्चे होते थे, कमज़ोर बच्चे पैदा होते थे, उसमें स्पार्टा काल में कौन सी पहाड़ी से गिराकर उनको मार दिया जाता था या उनकी जीवन लीला को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता था या उनके जीने के अधिकार को छीन लिया जाता था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। माउंट टोइंगेट्स पर्वत, माउंट मैकिले, एल्ब्रुज या फिर आल्प्स। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जो स्पार्टा काल है उसमें माउंट टोइंगेट्स पर्वत से बच्चों को, जो कमज़ोर बच्चे पैदा होते थे उनको यहाँ पे गिरा के स्पार्टा काल में उनको मार दिया जाता था, उनकी जीवन को छीन लिया जाता था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने दिनों तक किया जाता था। दोस्तों यहाँ पे प्राचीन काल में जो ओलंपिक खेल है इनका आयोजन है वो कितने दिनों तक किया जाता था, ये अपने को यहाँ पे बताना है, 1, 2, 3 या फिर 4 दिन। दोस्तों यहाँ पे प्राचीन काल में जो ओलंपिक खेल होते थे उनको यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1 दिन तक आयोजित किए जाते थे, जिनको बढ़ाकर बाद में 5 दिन कर दिया गया था, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 5 दिन तक कर दिया गया था। लेकिन शुरुआत में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था वो 1 दिन के लिए ही किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे, और रिपीट भी क्वेश्चन आपको बार बार लेकर आ रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। हरदेनाथ कुंजरू समिति की ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी। दोस्तों यहाँ हरदेनाथ कुंजरू समिति है उसने अपनी रिपोर्ट है वो कब पेश की थी, ये अपने को यहाँ पे बताना है, 1961, 62, 3 या फिर 4। दोस्तों यहाँ पे हरदेनाथ कुंजरू समिति का जो गठन हुआ है वो कब हुआ था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हरदेनाथ कुंजरू समिति का जो गठन है वो 1959, ध्यान रखना है, 1959 में इसका गठन हुआ था।
लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो प्रश्न नंबर 26 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, इसने अपनी रिपोर्ट 1963 में पेश की थी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 देखिए। प्रश्न नंबर 27 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मैन ऑफ एक्शन की शिक्षा कौन से काल में दी जाती थी? दोस्तों यहाँ पे मैन ऑफ एक्शन है, इसकी शिक्षा है वो कौन से काल में दी जाती थी? इसी के साथ में अपन ने पहले भी प्रश्न देखा है कि मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम, ध्यान रखना है दोस्तों, मैन ऑफ विजडम, ये इन दोनों की शिक्षा कौन से काल में प्रचलित थी? तो वो इसका सही आंसर था पहले मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम को दोनों को मिला दिया तो वो होमर काल था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन अब मैन ऑफ एक्शन पूछा गया है सिर्फ, तो मैन ऑफ एक्शन की क्रिया कौन से काल में दी जाती थी, शिक्षा कौन से काल में दी जाती थी? प्रश्न नंबर 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, स्पार्टा काल में मैन ऑफ एक्शन की शिक्षा दी जाती थी जो कि सैनिक क्रियाओं से संबंधित थी। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, सैनिक क्रियाओं से संबंधित थी। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर नेक्स्ट और रहने वाला है वो रहेगा प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 रहेगा, कोल कपूर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? दोस्तों यहाँ पर कोल कूपर समिति है, उसने अपनी रिपोर्ट है वो कब पेश की है सरकार को, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कोल कूपर समिति है इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1960 को किया गया था, जो कि रोम ओलंपिक से संबंधित है। रोम ओलंपिक में इस समिति को भारत द्वारा भेजा गया था ताकि वहां जाकर इस एनालिसिस करके आए कि भारत में भी इन खेलों का आयोजन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 1961, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1961 में अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दी थी। नेक्स्ट और अगली प्रश्न आज के प्रश्न उत्तरी का प्रश्न नंबर 29 देंगे दोस्तों। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को आप लाइक करते रहे दोस्तों। यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक करने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आपके द्वारा लाइक और शेयर करने पर जो मोटिवेशन मिलता है वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और वही यहाँ पे काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो उसमें आप बिल्कुल भी बिना बोले आपकी सबसे पहले प्रेजेंट लाइक के रूप में और फिर इस यहाँ पे शेयर के रूप में आप अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करवानी है, ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ओलंपिया नामक शहर किस देश में है? दोस्तों यहाँ पे ओलंपिया नामक शहर है वो किस देश में है, ये अपने को यहाँ पे पूछा गया है। तो चीन, स्वीडन, डेनमार्क या फिर ग्रीस। दोस्तों यहाँ पे ओलंपिया नामक शहर जिसके नाम पर ही ओलंपिक का आयोजन किया जाता है वो किस देश में है, किस शहर में है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जो ओलंपिया नामक शहर है वो किस देश में है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 29 से आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ग्रीस में है ओलंपिया शहर है, जो कि वर्तमान में एथेंस भी रहने वाला है। एथेंस जो प्राचीन नाम ग्रीस था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसमें 1896 में पहला ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, खेल गाँव, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, यहाँ पे खेल गाँव पहली बार किस ओलंपिक में बनाए गए? दोस्तों यहाँ पे खेल गाँव पहली बार है वो किस ओलंपिक में बनाए गए हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। 1920, 24, 16 या फिर 32, इनमें से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 30। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक। ध्यान रखना है 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में यहाँ खेल गांव बनाए गए थे और 1932 में ही जो खिलाड़ियों को मेडल देने के लिए जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण यहाँ पे किया गया था, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो विजय स्तंभ का निर्माण भी है वो भी 1932 में ही किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, यहाँ पे रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों यहाँ पे रोवर्स कप है, इस रोवर्स कप का संबंध है वो किस खेल से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कल एक स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट करके बताया था कि सर आप यूनिट वाइज यहाँ पे टॉपिक करवाइए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यूनिट वाइज अपन यहाँ पे नहीं करवाएंगे। यूनिट वाइज टॉपिक करवाने से वो क्वेश्चन और ज़्यादा संख्या हो जाती है। यहाँ पे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही सिलेक्ट करते हैं
यूनिट वाइज अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लासेज लेंगे, वो अपन यहाँ पे मंडे से लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 31, रोवर्स कप का संबंध है वो शतरंज, टेबल टेनिस, फुटबॉल, एथलेटिक्स इनमें से किससे संबंधित रहेगा। प्रश्न नंबर 31 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रोवर्स कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से संबंधित रहेगा। और दोस्तों मैंने बताया भी था, एक कप का एक किसी भी गेम्स के एक संबंधित यहाँ पे कप के बारे में पूछा जाता है। 2022 थर्ड ग्रेड में जो आगा का कप के बारे में पूछा गया था वो हॉकी से संबंधित था। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन यूनान से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे निम्न में से यूनान से संबंधित कौन नहीं है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यूनान से संबंधित नहीं है दोस्तों, यहाँ पे यूनान से कौन संबंधित नहीं है ये अपने को यहाँ पे बताना है। पेलेस्ट्रा, टोइंगेट्स पर्वत, पिंडार या फिर कोलेसियम। दोस्तों यहाँ पे यूनान से संबंधित कौन सा नहीं है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 32 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाले हैं कोलेसियम। ये यूनान से संबंधित नहीं है, ये रोम से संबंधित है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, ये रोम से संबंधित है। नेक्स्ट और अगले प्रश्न, आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 और क्लास को जरूर शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि इस मंडे से जो थ्योरी की क्लास है वो भी आपको यहाँ पे प्राप्त होती रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 33, खिलाड़ियों की टीम का पहला डॉक्टर कौन था। दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ियों की जो टीम है उसका पहला डॉक्टर या फिजिशियन कौन था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। विलियम जेम्स, हिप्पोक्रेटिस, गैलन या फिर फादर डिडान। दोस्तों खिलाड़ियों की टीम का पहला डॉक्टर कौन था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 33 में और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे गैलन खिलाड़ियों की टीम का पहला डॉक्टर था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 34, और की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों ये। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों यहाँ पे, किस ओलंपिक में पहली बार भारत का तिरंगा लहराया गया। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार भारत का तिरंगा लहराया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। 36, 40, 44 या फिर 48। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर वो रहने वाला है 34, और सही आंसर रहेगा दोस्तों कि भारत के लिए जो कौन सा ओलंपिक था जिसमें पहली बार तिरंगा लहराया गया, वो 1948 का लंदन ओलंपिक रहेगा दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के बाद पहला जो ओलंपिक हुआ था वो 1948 में लंदन ओलंपिक, जिसमें भारतीय टीम ने फुटबॉल के अंदर भी भाग लिया था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न नंबर लास्ट नंबर 35 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 रहेगा। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों यहाँ पे, राजकुमारी अमृत कौर का संबंध किस खेल से था। दोस्तों यहाँ पे राजकुमारी जो अमृत कौर है इसका संबंध किस खेल से था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर है वो कौन है, तो ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। और राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम भी 1953 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो राजकुमारी अमृत कौर है, इसका संबंध किस खेल से है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या फिर तलवारबाजी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस से संबंधित राजकुमारी अमृत कौर का गेम से संबंधित रहेगा दोस्तों। तो 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करके और लाइक करके ही आप ज़रूर जाए। और दोस्तों यहाँ पे मंडे से अपन यहाँ पे ध्यान रखना है, मंडे से अपन थ्योरी की क्लास लेंगे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अब ज़रूर बताइए कि कितनी बजे से आपको ये क्लास चाहिए। 8 बजे से, 6 से, 7 से या फिर 9 बजे से। इन ऑप्शंस में से आप आराम से अपना टाइम भी डिसाइड करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।